नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉस्फोरेसेंस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने फ्लोरेसेंस के बारे में बात करी है। उससे पहले की वीडियो में हमने जेवलॉन्स की डायग्राम के बारे में बात करी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएँ ताकि एमएससी से रिलेटेड आपके जो केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंचे और आप अच्छे से इनको उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और केमिस्ट्री को समझ पाएँ। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फॉस्फोरेसेंस के बारे में बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर ये आपका फॉस्फोरेसेंस के लिए जेवलॉन्स की डायग्राम है। तो फॉस्फोरेसेंस की घटना क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी बात करी है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है। S0 एक ग्राउंड स्टेट है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में ये मॉलिक्यूल जाते हैं तो आपका ट्रिपलेट स्टेट में भी जा सकते हैं और सिंगलेट स्टेट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये T1 जो आपको दिख रही है फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है और ये S1 जो है फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जो T1 स्टेट है आपकी, इसकी एनर्जी यानी कि जो ट्रिपलेट स्टेट है उसकी एनर्जी करस्पॉन्डिंग सिंगलेट स्टेट से थोड़ा कम होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर T1 को S1 से थोड़ा नीचे दिखाया हुआ है। सिमिलरली यहाँ T2 को S2 से थोड़ा नीचे दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी जो होती है T2 की ट्रिपलेट स्टेट के सिंगलेट स्टेट से कम होती है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट है। मॉलिक्यूल्स इस ग्राउंड स्टेट में रहते हैं अपने, और यहाँ ऊपर हायर लेवल्स भी होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इतने की ही बात कर रहे हैं कि T1 और T2 S1 और S2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में होंगे, ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसको रेडिएशन, इस मॉलिक्यूल को अगर रेडिएशन देंगे, जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस के ग्राउंड स्टेट में होंगे उनको हम रेडिएशन उन पर गिराएंगे, फॉल कराएंगे रेडिएशन कोई भी फ्रिक्वेंसी का। तो उस रेडिएशन का जो क्वांटम होगा, उस क्वांटम को एब्जॉर्ब करके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएंगे। ठीक है, अब वो ट्रिपलेट स्टेट में भी जा सकते हैं, सिंगलेट स्टेट में भी जा सकते हैं। और सिंगलेट स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है जिसमें फ्लोरेसेंस की घटना होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में हम खाली ट्रिपलेट स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं और फॉस्फोरेसेंस की बात कर रहे हैं। तो जब हमने मॉलिक्यूल्स को जो ग्राउंड स्टेट में थे उसको आपका रेडिएशन फॉल करा, रेडिएशन का क्वांटम उसने एब्जॉर्ब करा मॉलिक्यूल ने और एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में चला गया। T1 में भी जा सकता है, T2 में भी जा सकता है। ठीक है, तो होगा क्या जब ये T2 से, क्योंकि T2 स्टेट जो होती हैं, ट्रिपलेट स्टेट जो होती हैं, उनमें जो लाइफ टाइम होती है मॉलिक्यूल्स की वो 10⁻⁻5 से 10⁻³ के करीब होती है, यानी कि लॉन्ग लाइफ टाइम होती है ट्रिपलेट स्टेट में एज़ कंपेरिजन टू सिंगलेट स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट्स, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स की आपकी लाइफ टाइम होती है वो 10⁵ से 10⁻⁵ से 10⁻³ तक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन टू सिंगलेट स्टेट। बहुत लॉन्ग लाइफ टाइम होती है ट्रिपलेट स्टेट में मॉलिक्यूल की, जिसके कारण देर तक ट्रिपलेट स्टेट में, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आपके रहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब हमने इसको आपका रेडिएशन दिया, इसने क्वांटम एब्जॉर्ब करा, एक्साइटेड स्टेट में गया, T1 में भी जा सकता है, T2 में भी जा सकता है, T3 में जा सकता है। ठीक है, अब जो T1 में होगा वो तो सिंपली आपका क्या करेगा, T1 में मॉलिक्यूल गया, T1 में मॉलिक्यूल जा करके अपना जो लाइफ टाइम है 10⁻⁵ से 10⁻³ सेकेंड, उस उतने देर तक यहाँ रहा। उसके बाद ये अपनी एनर्जी को ड्रॉप करेगा, और ड्रॉप करेगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा, फॉस्फोरेसेंस की प्रोसेस में ये एनर्जी ड्रॉप करेगा अपनी लाइट की फॉर्म में, रेडिएशन लाइट की फॉर्म में। तो जब ये मॉलिक्यूल अपने ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा अपनी लाइफ टाइम को पूरा करके, तो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है रेडिएशन की फॉर्म में, जिसके कारण हमको लाइट एमिट होती हुई दिखाई देगी। किसी भी रेडिएशन, कोई भी कलर की हमें लाइट रेडिएशन दिखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फॉस्फोरेंसिस। और इसको फॉस्फोरेंसिस इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ जो ट्रिपलेट स्टेट है इसकी लाइफ टाइम लंबी है, यानी कि लॉन्ग है, 10⁻³ सेकंड के करीब है। तो जब हम इसको रेडिएशन सप्लाई करेंगे इस मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल्स को हम रेडिएशन सप्लाई करेंगे तो ये ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा। और ट्रिपलेट स्टेट में जा करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर तक रहेगा, यानी कि अगर हम लाइट की सप्लाई, इस मॉलिक्यूल को हम अगर रेडिएशन या लाइट की जो हम सप्लाई कर रहे थे जिसके कारण मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो रहा है और ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है, वो रेडिएशन या लाइट की सप्लाई अगर हम बंद कर देते हैं, फिर भी काफ़ी देर तक हमको ये लाइट जो है एमिट करता हुआ दिखाई देगा सब्सटेंस। यानी कि अगर हमने मान लीजिए कोई रेडिएशन फॉल कराई मॉलिक्यूल पर और उसने हमको लाइट एमिट करी, यानी कि एमिशन ऑफ लाइट प्रोसेस होने लग गई, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हमने लाइट बंद करी
तो उसके बाद थोड़ी देर बाद तक भी हमें लाइट एमिट होती दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में गए, और ट्रिपलेट स्टेट में क्योंकि लाइफ टाइम लॉन्ग होती है, तो इसलिए बहुत देर तक यहाँ पर रह सकते हैं, और रहने के बाद वो वापस जब आते हैं तो बहुत देर तक लाइट को एमिट करते हैं। और अगर हम लाइट का जो कट ऑफ, जो लाइट है सप्लाई हो रही है आप मॉलिक्यूल्स को, उसको कट ऑफ भी कर देते हैं, फिर भी लाइट जो है आपकी एमिट होती रहती काफ़ी देर तक। तो इस प्रोसेस को फॉस्फोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम समझ गए कि फॉस्फोरेंस किसे कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस की घटना क्या होती है, और ये प्रोसेस आपकी फ्लोरेसेंस की घटना से क्यों डिफरेंट है, ये हम बात समझ गए होंगे अगर आपने हमारा पिछले वाला जो वीडियो है फ्लोरेसेंस का वो भी देखा होगा, और ये भी आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा इंटरनल कन्वर्जन, और ये आपको दिख रहा होगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये सारा हम जेवलॉन्स के डायग्राम में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इंटरनल कन्वर्जन का मतलब है कि हायर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से जब लोअर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में मॉलिक्यूल्स आता है, एनर्जी लॉस करता है हीट की फॉर्म में, तो उसको हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आएगा, लोअर ट्रिपलेट स्टेट में, या आपका ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में आएगा, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएगा वो, ठीक है। यानी कि ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में आएगा या सिंगलेट से सिंगलेट में आएगा तो वो होगा इंटरनल कन्वर्जन। और अगर ट्रिपलेट से सिंगलेट में या सिंगलेट से ट्रिपलेट में आएगा मॉलिक्यूल, और तो उसे हम कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और ध्यान ये देने की बात है कि जो इंटरनल कन्वर्जन है या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें रेडिएशन नहीं निकलता है, इसमें हीट निकलती है एनर्जी जब लॉस होती है। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस ये घटनाएं हैं जिनमें लाइट जो है हमें एमिट होती दिखाई देती है, और लाइट का एमिशन होता है, रेडिएशन का एमिशन होता है जब मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो रेडिएशन एमिट करते हुए आते हैं। तो इन दोनों घटना को इसलिए फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस कहा गया। अब फॉस्फोरेसेंस में आपको आइडिया बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। फॉस्फोरेसेंस घटना हुआ जब हमने इसको लाइट देना बंद कर दिया, उसके बाद भी काफ़ी देर तक लाइट एमिट होती रही इस सब्सटेंस से, और ऐसे सब्सटेंस को जो आपका लाइट कट ऑफ करने के बाद भी काफ़ी देर तक हमें एमिशन ऑफ लाइट दिखाते हैं, शो करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और फॉस्फोरेसेंस की घटना ये होती है कि जब ये सिंगलेट स्टेट में अगर मॉलिक्यूल जाते हैं एक्साइट होकर के एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, तो सिंगलेट स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और क्योंकि सिंगलेट स्टेट की जो लाइफ टाइम होती है वो ट्रिपलेट स्टेट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, तो इसलिए बहुत जल्दी आपके ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और अपनी एनर्जी को जो है रिलीज़ करते हैं रेडिएशन की फॉर्म में। और फ्लोरेसेंस की घटना में भी हमें एमिशन ऑफ लाइट देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही हम सप्लाई ऑफ लाइट इसमें कट कर देंगे, तो वैसे ही हमें जो एमिशन ऑफ लाइट है वो भी कट हो जाएगा, वो भी हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में। दोनों में रेडिएशन एमिट होते हैं, दोनों में लाइट एमिट होती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो फ्लोरेसेंस या फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होंगे उनमें जो लाइट का रेडिएशन होगा, वो लाइट की सप्लाई ख़त्म होने के साथ ही एमिशन ऑफ लाइट भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फॉस्फोरेसेंस की जो घटना होगी उसमें लाइट का जो हम सप्लाई कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल्स को, उन मॉलिक्यूल्स में लाइट की सप्लाई बंद करने के बावजूद काफ़ी देर तक हमको लाइट एमिशन दिखाई देगा, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट में लाइफ टाइम जो है वो लॉन्ग है एज़ कंपैरिजन टू सिंगलेट स्टेट, और जिस कारण काफ़ी देर तक हमको लाइट का एमिशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जेवलॉन्स्की डायग्राम का ये फॉस्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस की घटना समझ में आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि आपके जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, जिनको आप समझते हैं कि उनका ये वीडियो अगर उन तक ये पहुंच जाए तो वो कुछ सीख पाएंगे इस वीडियो से। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।